आज आपके डिपार्टमेंट के द्वारा रायपुरानी में जो अवैध निर्माण किए गए थे उनको गिराया गया है, किस तरह से यह कार्रवाई चली है, इसके बारे में पूरा बताएं। यहाँ पे 3 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ की हमें इंफॉर्मेशन है और जनवरी से हम इस पे पूरी निगरानी रख रहे थे। नोटिस भी दिए गए थे जनवरी से। कमर्शियल कॉलोनी घटना जा रही थी, जिसको हमने आज जो है 2-3 मकान जो यहाँ पे शॉप्स बनी हुई थी वो गिराए हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ बीच में रेजिडेंशियल कॉलोनी की डेवलपमेंट आने की है आशंका। अभी यहाँ स्ट्रक्चर्स नहीं खड़े हुए हैं और आने वाले समय में यहाँ पे भी आशंका है यहाँ पे स्ट्रक्चर्स खड़े हो सकते हैं। जहाँ पे हम अभी मौजूदा खड़े हुए हैं यहाँ पे जो है 70 फीट हाइट है और यहाँ पे पिलर्स के थ्रू लगाने के थ्रू यहाँ पे शॉप्स की जो है डिमार्केशन इन्होंने कर दी है। तो शॉप्स बेसिकली टायर रिपेयरिंग शॉप्स और इस तरह की यहाँ पे बिल्कुल पैटर्न इस पर हमने आज कार्रवाई। नोटिस बोर्ड के अलावा आपके द्वारा एक बोर्ड भी आज लगाया गया है, उसमें क्या कुछ दर्शाया गया है, क्या कुछ लोगों को जागरूक करने के लिए लिखा गया है? लोगों को जागरूक करा गया है कि ये सरकारी ज़मीन है और ये हमारे कंट्रोल्ड एरिया में आती है, रायपुरानी कंट्रोल्ड एरिया में, और इस पर किसी भी प्रकार की अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करी जाए तो वो सरकारी कार्रवाई उस पर ज़रूर होगी और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएं। तो इसके साथ ही मैडम, अगर किसी को परमिशन लेनी हो आपके डिपार्टमेंट से, उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ रहेंगे? क्योंकि लोगों में एक भय का माहौल बना हुआ है कि वो यहाँ पे कोई निर्माण कार्य करें या ना करें। तो अगर किसी को कोई निर्माण कार्य करना है, उसके लिए परमिशन लेनी है, तो उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी? फॉर्मेलिटीज़ ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पंचकुला ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हमारी पॉलिसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। किस किस प्रकार के लॉज में वो दिए जाएंगे, आपको बताए जाएंगे। किस तरह के तरीके से सरकारी प्रोविजंस के तहत रहते हुए अप्रूव्ड कॉलोनी में और या CLU या किसी भी प्रकार की परमिशन लेनी है, DDJ स्कीम्स है हमारी रेजिडेंशियल के लिए, तो वो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो पंचकुला जिला में बात करें तो पंचकुला जिले में कहाँ पे कार्रवाई आप लोग के विभाग के द्वारा की जा रही है? पंचकुला जिले में हमने मालपुरा विलेज में करी है कल 27 तारीख को। वहाँ भी अनऑथराइज जो फार्म हाउसेज हैं उनको जो है हमने बाउंड्री वॉल्स वगैरह गिराई है। कम से कम 5 एकड़ में था अनऑथराइज फार्म हाउस और उसके एडजेसेंट भी जो बने हुए फार्म हाउस है आगे उनको भी चेतावनी है कि उन पर भी कार्रवाई ज़रूर होगी। हम आज आपके डिपार्टमेंट के द्वारा रायपुरानी में जो अवैध निर्माण किए गए थे उनको गिराया गया है, किस तरह से यह कार्रवाई चली है, इसके बारे में पूरा बताएं। यहाँ पे 3 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ की हमें इंफॉर्मेशन है और जनवरी से हम इस पे पूरी निगरानी रख रहे थे। नोटिस भी दिए गए थे जनवरी से। कमर्शियल कॉलोनी घटना जा रही थी, जिसको हमने आज जो है 2-3 मकान जो यहाँ पे शॉप्स बनी हुई थी वो गिराए हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ बीच में रेजिडेंशियल कॉलोनी की डेवलपमेंट आने की है आशंका। अभी यहाँ स्ट्रक्चर्स नहीं खड़े हुए हैं और आने वाले समय में यहाँ पे भी आशंका है यहाँ पे स्ट्रक्चर्स खड़े हो सकते हैं। जहाँ पे हम अभी मौजूदा खड़े हुए हैं यहाँ पे जो है 70 फीट हाइट है और यहाँ पे पिलर्स के थ्रू लगाने के थ्रू यहाँ पे शॉप्स की जो है डिमार्केशन इन्होंने कर दी है। तो शॉप्स बेसिकली टायर रिपेयरिंग शॉप्स और इस तरह की यहाँ पे बिल्कुल पैटर्न इस पर हमने आज कार्रवाई। नोटिस बोर्ड के अलावा आपके द्वारा एक बोर्ड भी आज लगाया गया है, उसमें क्या कुछ दर्शाया गया है, क्या कुछ लोगों को जागरूक करने के लिए लिखा गया है? लोगों को जागरूक करा गया है कि ये सरकारी ज़मीन है और ये हमारे कंट्रोल्ड एरिया में आती है, रायपुरानी कंट्रोल्ड एरिया में, और इस पर किसी भी प्रकार की अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करी जाए तो वो सरकारी कार्रवाई उस पर ज़रूर होगी और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएं। तो इसके साथ ही मैडम, अगर किसी को परमिशन लेनी हो आपके डिपार्टमेंट से, उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी? क्योंकि लोगों में एक भय का माहौल बना हुआ है कि वो यहाँ पे कोई निर्माण कार्य करें या ना करें। तो अगर किसी को कोई निर्माण कार्य करना है, उसके लिए परमिशन लेनी है, तो उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी? फॉर्मेलिटीज़ ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पंचकुला ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हमारी पॉलिसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। किस किस प्रकार के लॉज में वो दिए जाएंगे, आपको बताए जाएंगे। किस तरह के तरीके से सरकारी प्रोविजंस के तहत रहते हुए अप्रूव्ड कॉलोनी में और या CLU या किसी भी प्रकार की परमिशन लेनी है, DDJ स्कीम्स है हमारी रेजिडेंशियल के लिए, तो वो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो पंचकुला जिला में बात करें तो पंचकुला जिले में कहाँ पे कार्रवाई आप लोग के विभाग के द्वारा की जा रही है? पंचकुला जिले में हमें
27 तारीख को वहाँ भी अनऑथराइज जो फार्म हाउसेज हैं उनको जो है हमने बाउंड्री वॉल्स वगैरह गिराई है। कम से कम 5 एकड़ में था वो अनऑथराइज फार्म हाउस, और उसके एडजेसेंट भी जो बने हुए फार्म हाउस है आगे उनको भी चेतावनी है कि उन पर भी कार्रवाई ज़रूर होगी। मैम, आज आपके डिपार्टमेंट के द्वारा रायपुर रानी में जो अवैध निर्माण किए गए थे उनको गिराया गया है, किस तरह से यह कार्रवाई चली है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। यहाँ पे 3 अनऑथराइज कॉलोनीज़ की हमें इंफॉर्मेशन है, और जनवरी से हम इस पे पूरी निगरानी रख रहे थे। नोटिस भी दिए गए थे जनवरी से। कमर्शियल कॉलोनी घटना सारी थी, जिसको हमने आज जो है 2-3 मकान जो यहाँ पे शॉप्स बनी हुई थी वो गिराए हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ बीच में रेजिडेंशियल कॉलोनी की डेवलपमेंट आने की है आशंका। अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स नहीं खड़े हुए हैं, और आने वाले समय में यहाँ पे भी आशंका है यहाँ पे स्ट्रक्चर्स खड़े हो सकते हैं। जहाँ पे हम अभी मौजूदा खड़े हुए हैं यहाँ पे जो है 70 फीट हाइट रोड है, और यहाँ पे पिलर्स के थ्रू लगाने के थ्रू यहाँ पे शॉप्स की जो है डिमार्केशन इन्होंने कर दी है। तो शॉप्स बेसिकली टायर रिपेयरिंग शॉप्स और इस तरह की यहाँ पे बिल्कुल नोटिस बोर्ड के अलावा आपके द्वारा एक बोर्ड भी आज लगाया गया है, उस पर क्या कुछ दर्शाया गया है, क्या कुछ लोगों को जागरूक करने के लिए लिखा गया है? लोगों को जागरूक करा गया है कि ये सरकारी ज़मीन है और ये हमारे कंट्रोल्ड एरिया में आती है, रायपुर रानी कंट्रोल्ड एरिया में, और इस पर किसी भी प्रकार की अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करी जाए तो वो सरकारी कार्रवाई उस पर ज़रूर होगी, और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएं। तो इसके साथ ही मैडम, अगर किसी को परमिशन लेनी हो आपके डिपार्टमेंट से, उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ रहेंगे? क्योंकि लोगों में एक भय का माहौल बना हुआ है कि वो यहाँ पे कोई निर्माण कार्य करें या ना करें। तो अगर किसी को कोई निर्माण कार्य करना है, उसके लिए परमिशन लेनी है, तो उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी? फॉर्मेलिटीज़ ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लानर पंचकुला ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हमारी पॉलिसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके सरकार के लॉज में वो दिए जाएंगे, आपको बताए जाएंगे किस तरह के तरीके से सरकारी प्रोविजंस के तहत रहते हुए अप्रूव्ड कॉलोनी में, और या CLU या किसी भी प्रकार की परमिशन लेनी है, DDGA स्कीम्स है हमारी रेजिडेंशियल के लिए, तो वो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो पंचकुला जिला में बात करें तो पंचकुला जिला में कहाँ पे कार्रवाई आप लोग के विभाग के द्वारा की जा रही है? पंचकुला जिले में हमने मालपुरा विलेज में करी है कल 27 तारीख को। वहाँ भी अनऑथराइज जो फार्म हाउसेज हैं उनको जो है हमने बाउंड्री वॉल्स वगैरह गिराई है। कम से कम 5 एकड़ में था वो अनऑथराइज फार्म हाउस, और उसके एडजेसेंट भी जो बने हुए फार्म हाउस है आगे उनको भी चेतावनी है कि उन पर भी कार्रवाई ज़रूर होगी। मैम, आज आपके डिपार्टमेंट के द्वारा रायपुर रानी में जो अवैध निर्माण किए गए थे उनको गिराया गया है, किस तरह से यह कार्रवाई चली है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। यहाँ पे 3 अनऑथराइज कॉलोनीज़ की हमें इंफॉर्मेशन है, और जनवरी से हम इस पे पूरी निगरानी रख रहे थे। नोटिस भी दिए गए थे जनवरी से। कमर्शियल कॉलोनी घटना सारी थी, जिसको हमने आज जो है 2-3 मकान जो यहाँ पे शॉप्स बनी हुई थी वो गिराए हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ बीच में रेजिडेंशियल कॉलोनी की डेवलपमेंट आने की है आशंका। अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स नहीं खड़े हुए हैं, और आने वाले समय में यहाँ पे भी आशंका है यहाँ पे स्ट्रक्चर्स खड़े हो सकते हैं। जहाँ पे हम अभी मौजूदा खड़े हुए हैं यहाँ पे जो है 70 फीट हाइट रोड है, और यहाँ पे पिलर्स के थ्रू लगाने के थ्रू यहाँ पे शॉप्स की जो है डिमार्केशन इन्होंने कर दी है। तो शॉप्स बेसिकली टायर रिपेयरिंग शॉप्स और इस तरह की यहाँ पे बिल्कुल नोटिस बोर्ड के अलावा आपके द्वारा एक बोर्ड भी आज लगाया गया है, उस पर क्या कुछ दर्शाया गया है, क्या कुछ लोगों को जागरूक करने के लिए लिखा गया है? लोगों को जागरूक करा गया है कि ये सरकारी ज़मीन है और ये हमारे कंट्रोल्ड एरिया में आती है, रायपुर रानी कंट्रोल्ड एरिया में, और इस पर किसी भी प्रकार की अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करी जाए तो वो सरकारी कार्रवाई उस पर ज़रूर होगी, और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएं। तो इसके साथ ही मैडम, अगर किसी को परमिशन लेनी हो आपके डिपार्टमेंट से, उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ रहेंगे? क्योंकि लोगों में एक भय का माहौल बना हुआ है कि वो यहाँ पे कोई निर्माण कार्य करें या ना करें। तो अगर किसी को कोई निर्माण कार्य करना है, उसके लिए परमिशन लेनी है, तो उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी? फॉर्मेलिटीज़ ये है कि